आज का हाइकू है, ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? बड़ा गहरा संदेश है गुरुदेव का। ईर्ष्या मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है और एक बुरी दुर्वृत्ति। हीनाधिक रूप में प्राय हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार से ईर्ष्या का शिकार होता है। या तो उसके हृदय में ईर्ष्या की आग विदग्ध होती है, या वो किसी के ईर्ष्या का शिकार बन जाता है। ईर्ष्या बहुत बड़ी दुर्बलता है जो हमारे जीवन के आंतरिक ऐश्वर्य को लील जाती है। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या की आग जलती है तो उसके भीतर के समस्त सद्गुण उसमें स्वाहा हो जाते हैं। गुरुदेव ने बहुत ही सही बात कही है कि ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या तो बड़ों से होती है, छोटा क्यों बनूं? हमेशा किसके प्रति ईर्ष्या या जलन की भावना होती है, आपने कभी महसूस किया? हमसे कोई आगे बढ़ता दिखता है तो उसे देख करके मन में जलन होती है। इसका मतलब आपने अपने आप को छोटा महसूस किया न। काश मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण मानना शुरू कर दे और सभी में पूर्णता के दर्शन हो जाए तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। अपने से नीचे वालों से ईर्ष्या होती है क्या? हाँ? किससे होती है? बड़ों से। यानी तुमने उससे बड़ा मान लिया तो खुद को छोटा बना लिया ना। छोटा ही नहीं बनाया, खोटा भी बनाया। काश जीवन की सच्चाई को जानते होते तो हमारी दिशा और दशा सब बदल गई होती। आज 4 बातें ईर्ष्या के संबंध में करूंगा। सबसे पहले ईर्ष्या का लक्षण, दूसरे नंबर में ईर्ष्या के कारण, तीसरे नंबर में ईर्ष्या का परिणाम और चौथे नंबर में ईर्ष्या का निवारण। लक्षण, कारण, परिणाम और निवारण। शुरू करते हैं लक्षण से। किसी भी व्यक्ति से कहो तो ईर्ष्या को कोई भी मनुष्य अच्छी बात नहीं मानता। वो कहेगा कि मेरे अंदर तो कभी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव ही नहीं होता, मैं जलन कुलन तो रखता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, रखना भी नहीं चाहिए। चलिए देख लीजिए, अगर कोई बीमारी है तो उसका पता उसके लक्षण से ही होता है। क्या सिम्टम्स है, उसके आधार पर व्यक्ति के भीतर पलने वाली बीमारी का आकलन किया जाता है। आज आपके अंदर ये ईर्ष्या की महाबीमारी है जो जन्म जन्मांतरों से पनपती है और अंदर ही अंदर हमारे लिए भस्मसात कर रही है। उस बीमारी का लक्षण 4 लक्षण है। किसी की प्रगति को न देख पाना, नंबर 1।
नंबर 2, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। नंबर 3, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना। और नंबर 4, व्यर्थ में ही जलना कुढ़ना। पहला लक्षण क्या? किसी की प्रगति को न देख पाना। अपने मन से पूछो, किसी की प्रगति को देखकर तुम्हारे हृदय में हर्ष भाव उमड़ता है या चेहरे की भंगिमा बिगड़ जाती है? क्या होता है? क्या होता है? मन से पूछो। आप लोग बोलते हो देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरो। किसी की बढ़ती को देखने के बाद क्या प्रगति होती, प्रतिक्रिया होती है? शुरुआत कहाँ से करूं? घर से। घर से ही शुरुआत करो। अगर तुम्हारा भाई तुमसे आगे बढ़ रहा है, मन में क्या आता है? अच्छा है मेरा भाई बढ़ गया। निश्चित तुम्हारे हृदय में भाई के प्रति प्रेम होगा, तो भाई को बढ़ते देखकर तुम्हारा हृदय हर्ष से भर उठेगा। और यदि ईर्ष्या होगी तो उसको बढ़ता देखकर तुम भीतर से जल उठोगे। अरे बहुत आगे बढ़ गया। बढ़ा वो नींद तुम्हारी जाएगी। होता है। ज्यादातर अपनों से ही ईर्ष्या होती है, गैरों से नहीं। जिनके साथ आपके कोई संबंध है उनसे ही ईर्ष्या के संबंध बनते हैं, उनसे ही ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि आज के युग में मनुष्य के प्रेम पूर्ण संबंध अल्प हैं, द्वेषपूर्ण संबंध अधिक। और अंदर उत्पन्न होने वाले द्वेष के कारण ईर्ष्या भाव उमड़ता है। तुम्हारा बेटा अगर डिस्टिंक्शन में आया है तो अपनी मेहनत से, और तुम्हारे भाई या पड़ोसी का बेटा अगर डिस्टिंक्शन पाया है तो जुगाड़ से। यही ना प्रतिक्रिया? वो सेटिंग से पाया होगा। तत्काल इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुंह से निकल उठती है। होता है कि नहीं होता? अरे ऐसा हो गया। कोई थोड़ा राइज कर गया, अरे वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। अरे भाई तुम्हारे पांव थोड़ी उसने रोके। वो आगे बढ़े तो तुम भी आगे बढ़ो। किसी को आगे बढ़कर बढ़ता देखकर प्रेरणा भी पाई जा सकती है, और किसी को आगे देखकर ईर्ष्या में झुलसा भी जा सकता है। ज्ञानी अपने से आगे वाले को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है, और अज्ञानी ईर्ष्या की आग में झुलसकर अपनी सारी शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगा देता है। किसी की प्रगति न सह पाना बड़ी दिक्कत होती है। देखो क्या हाल होता है। दो भाई, पहले साझा में व्यापार था, रेडीमेड का काम था, बाद में अलग अलग हो गए।
छोटे भाई ने जैसा कहा बड़े भाई ने वैसा कर दिया। जब अलग होने की बात आई, बड़े भाई ने कहा कि देखो मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अलग हों, फिर भी तेरी इच्छा अलग होने की तो हो जा। ऐसा करो, तुम्हें जैसा चाहिए सब लिख के ले आओ, लिस्ट ले आओ, सब तुमको पता है। वो तो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, ले आया। बड़े भाई ने बिना कुछ पढ़े साइन कर दिया। अब अलग हो गया। आजू बाजू में दुकान, बड़ी दुकान छोटे भाई ने ली और छोटी दुकान बड़े भाई को। वो उसमें खुश था, पर भाई हिस्सेदारी कोई कम अधिक ले ले, भाग्य तो सबका अपना होता है। बड़े भाई की गुडविल अच्छी, पहचान अच्छी, कायदे से अगर पूछा जाए तो पूरा प्रतिष्ठान बड़े भाई के व्यवहार से चलता था। अलग होने के बाद बड़े भाई की दुकान में रेलम पेल और छोटी भाई की दुकान में कोई आए नहीं, कोई आए नहीं, बिल्कुल सेल ठप। और बड़े भाई का एकदम एक तरफा चले। ईर्ष्या क्या करती है? दूसरों का घर जलाने के लिए खुद के घर में आग लगा देती है। ये बात छोटे भाई से बर्दाश्त नहीं हुई। यद्यपि जो बंटवारा हुआ था उसमें 10 आना छोटे भाई को था, 6 आना बड़े भाई को। फिर भी बड़ा भाई संतुष्ट था। लेकिन अब काम एकदम ऐसा हो गया, ग्राफ उल्टा। छोटे भाई को ये पचे कैसे? उसने प्राइस वार शुरू कर दिया। आजू बाजू में दुकान और खरीद से कम में बेचना शुरू कर दिया। बड़े भाई को ये पता लगा। उसका हृदय प्रेम से भरा था। सीधे छोटे भाई के पास एकांत में चला गया। कहा भैया आपस में लड़के क्या होगा? अब भी तो तू समझ ले, तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया, और तुझे अभी भी चैन नहीं है तो तू उस दुकान में आ जा, मैं इस दुकान में आ जाऊंगा, पर आपस में लड़ाई मत कर। आते हुए गाहक को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तेरे विचारों को बदलने की प्रेरणा तो तुझे जरूर दे सकता। तू कर क्या रहा है? चंद संपत्ति के लिए तू कर क्या रहा है? तू खुद से अलग हुआ। मैंने तो तुझे अलग करने की बात नहीं की, तेरी शर्तों पर अलग हुआ। काश तू अपने तकदीर के विषय में सोचा होता, कर्म सिद्धांत पर विश्वास किया होता, तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम में और तुम में कोई अधिक और कोई कम ले लिया और कोई अधिक और कम कमा रहा है। मुझे तकलीफ केवल इस बात की है कि इस घटना से तेरे हृदय में जो आग लगी है वो कैसे बुझे। तू अगर नकारात्मक दिशा में जाएगा तो ऐसे ही रहेगा। एक काम कर, मैं तेरे को साथ देता हूँ, तू कपड़े का काम कर, मैं अपना दूसरा काम करता हूँ, ताकि हम दोनों के बीच ईर्ष्या का कभी सवाल ही उत्पन्न न हो। मुझे अपने भाग्य पर भरोसा है। छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में गिर गया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा, मैं तो ऐसी किस्सा सुनाता नहीं, नाम इसलिए नहीं लेता कि लोगों को दिक्कत होगी। छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में गिर गया कि भैया आप इतने महान हो, मैंने कभी सोचा नहीं। हृदय यदि प्रेम से भरा हो
तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं पनपेगी, और कोई ईर्ष्यालु भी होगा तो उसका हृदय परिवर्तित कर देगा। अपने मन को पलट करके देखो कि दूसरे की प्रगति को देखकर तुम्हारे मन में क्या मनोभाव आता है। पचता है, उसकी प्रगति पचती है या नहीं। देवरानी मायके गई और लौट कर आई तो उसे मोतियों की हार मिली। मोतियों का हार, बहुत कीमती बसई के मोती थे। जेठानी ने देखी तो अंदर ही अंदर जल गई। अपने मुंह से कृत्रिम प्रेम प्रकट करते हुए उसने देवरानी से कहा कि अरे बहन, दिखा तू अपना हार मुझे दिखा। आजकल बहुत गड़बड़ होता है, लोग नकली मोती पकड़ा देते हैं। तू मुझे दिखा, मैं उसे अपने दांत से चबा कर देखती हूँ। नकली होंगे तो टूट जाएंगे, असली होंगे तो ठीक रहेंगे। नकली मोती होंगे तो टूट जाएंगे, असली होंगे तो सुरक्षित रहेंगे। देवरानी ने जेठानी के मनोभाव को ताड़ दिया और कहा ठीक है, रहने दे दीदी, क्योंकि असली मोती की परीक्षा के लिए दांत भी असली चाहिए, है ना। असली मोती की परीक्षा के लिए दांत भी असली चाहिए। हमेशा एक सूत्र अपनाओ और अपना पहले परीक्षण करो कि मुझे किसी की प्रगति पच पा रही है या नहीं। अगर किसी की प्रगति को मैं नहीं सह पा रहा हूं तो ये मान कर चलना, मेरे भीतर ईर्ष्या की आग धधक रही है। आगे चलूं, पूरी बातें करनी है। दूसरा लक्षण, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। अब बोलो, तुम्हारे सामने यदि कोई किसी की प्रशंसा करता है, तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? प्रसन्नता का, या अंदर ही अंदर जलन होती है? क्या होता है? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनों की प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। गांव प्रशंसा करता है पर अपनों का मुंह बिगड़ता है। होता है। ये किस बात का द्योतक है? ये अंदर में धधक रही ईर्ष्या का धुआं है। वो ईर्ष्या भाव, किसी की प्रशंसा को न सह पाना, बड़ा खतरनाक होता है। अच्छे अच्छे लोग, एक भाई भाई की प्रशंसा नहीं कर पाता, अड़ोसी पड़ोसी की प्रशंसा नहीं सुन सकता, विद्वान विद्वान की प्रशंसा नहीं सुन सकता, साधु साधु की प्रशंसा नहीं सुन सकता। सब लपेटे में है। व्यक्तित्व का आकलन ही इसके आधार पर होता है। यदि कोई किसी की कोई प्रशंसनीय कार्य किया है और उसकी प्रशंसा हो रही है तो प्रशंसा में हमें सहभागी बनना चाहिए, हमें उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। हाँ, वो इसके लायक है, वो इसको डिजर्व करता है, जरूर उसकी प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। अजी ये तो आपको पता नहीं, सब ऊपर ऊपर की बात है, भीतर घुसोगे तो पता लगेगा। हो गया काम। उसका पता बाद में लगेगा, तुमने अपना पता प्रकट कर दिया। होता है। एक सेठ थे, उनके यहाँ दो विद्वान आए।
दोनों विद्वान बड़े पहुँचे हुए थे। सेठ विद्वानों के बड़े अनुरागी थे। पहला विद्वान जब फ्रेश होने के लिए गया तो सेठ जी ने दूसरे विद्वान से पहले विद्वान की प्रशंसा करते हुए कहा, पंडित जी, डॉक्टर साहब तो बड़े विद्वान हैं। हमने सुना है उनने पीएचडी और डीलिट तो खुद ने किया ही है, अनेक लोगों से पीएचडी करा रखा है, कई ग्रंथों का संपादन भी किया है, आलेख भी बहुत अच्छे लिखते हैं। क्या विचार है आपका? अजी, कहाँ चक्कर में फंस गए हो? आपको पता है ये पीएचडी वीएचडी का मतलब क्या होता है? ये पीएचडी का मतलब क्या होता है? किसी एक पुस्तक के अंश को चुराना साहित्यिक चोरी है और 10 पुस्तक के अंश निकालकर 11वीं पुस्तक बना देना पीएचडी है। पीएचडी वीएचडी कुछ नहीं होता, ये सब जुगाड़ तुगाड़ से हो जाता है। ये तो सब सेटिंग का कमाल है, आप गफलत में मत रहो। वो तो निरा बैल है, बैल। ठीक, सुन लिया। अब जे वो आए, जे जनाब गए, सेठ जी भी सेठ जी थे। अब इनके सामने उनकी प्रशंसा। डॉक्टर साहब, पंडित जी का तो काशी में बड़ा नाम है। हमने सुना है न्याय, व्याकरण और सिद्धांत के ज्ञाता तो हैं ही, ज्योतिष और वैद्यक में भी उनकी बड़ी पकड़ है। बड़ा नाम सुना है हमने, सैकड़ों गाथाएं और सूत्र उनको याद है। अरे कहाँ चक्कर में फंसे हो सेठ जी? निपट गधा है, निपट गधा। 10-20 गाथाएं और श्लोक याद कर लिए, उन्हें ही सुनाते रहते तो लोग सोचते सब बहुत बड़ा ज्ञानी है। आप चक्कर में मत पड़ो। ठीक, सेठ जी ने दोनों की बात सुन ली। अब उसके बाद नाश्ते की बारी आई तो एक के सामने भूसा रखा और दूसरों के सामने घास। कहा, पंडित जी नाश्ता कर लो। पंडित जी साहब नाश्ता कर लो। हैं, ये क्या? बोले नाश्ता। बोले कैसा मजाक? ये भूसा और घास खाया जाता है क्या? पंडित जी साहब, मैंने आज तक कभी मजाक नहीं किया और मैंने सदैव विद्वानों की बात को ही प्रमाण माना। आप में से एक ने एक को बैल बताया और एक ने दूसरे को गधा, तो बैल के लिए भूसा और गधा के लिए घास। दोनों पंडित अपना सा मुंह लेके रह गए। कई बार ऐसी हास्यास्पद स्थिति बनती है तो बात केवल समझने और परखने की है कि औरों की प्रशंसा सुनने के बाद मेरे मन की प्रतिक्रिया क्या है। अगर सकारात्मक है तो मान करके चलना मैं सही दिशा में हूं, और नकारात्मक है तो समझना अभी मैं बहुत नीचे हूं। तीसरा लक्षण, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का दोषारोपण करना। उसको ज्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया, उसको ज्यादा पूछा जाता, हमको कोई पूछता नहीं, खटते हम हैं, क्रेडिट उसको। मेहनत हम करते हैं, माला वो पहनते हैं। होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। ये ईर्ष्या के लक्षण हैं, ये ईर्ष्या के लक्षण, ये अच्छे लक्षण नहीं है। मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, अपनी योग्यता को निखारूं,
पर कोई दूसरा यदि कुछ उपलब्धियां अर्जित करता है तो उसमें मैं किसी पर दोषारोपण क्यों करूं? पर दशा बड़ी विचित्र है। एक बार एक व्यक्ति झरने के पास गया, झरना बह रहा था, अपना कटोरा बढ़ाया, कटोरा भर गया। देखते देखते देखा कि एक पनिहारी आई, उसने अपना घड़ा रखा, झरना ने घड़ा भर दिया। तभी एक पनभरवा आया, उसने अपना भार रखा, दोनों कनस्तर भर गए। अब इसके मन में तो आग लग गई, हद हो गई, ये झरना कैसा पक्षपाती, हद हो गई, ये झरना कैसा पक्षपाती, पनिहारिन को पूरा मटका, पनभरवा को पूरा भार और मुझे एक छोटा सा कटोरा। अब बोलो पक्षपाती वो झरना है कि उसकी बुद्धि? झरना तो अभी भी तुम्हें देने के लिए तैयार है, पात्र तो बड़ा करो। भार की बात छोड़ो, तुम तो टैंकर लेके आ जाओ, टंकी भरने को तैयार है, पर तुम अपने कटोरे को बड़ा करना नहीं जानते और दूसरों को ज्यादा पाते हुए जलते और झुलसते हो। तो ये बीमारी है ना। तीसरा, चौथा लक्षण, व्यर्थ में ही जलना कुड़ना। कईयों को स्वभाव बन जाता है, एक दूसरों को की प्रगति देख के दुबले हो जाते हैं, अपने आप जलते बुझते हैं। होता है। एक बुढ़िया दिनों दिन क्षीण होते जा रही थी, वृद्धावस्था थी, शरीर क्षीण, चेकअप कराए तो कुछ निकले ही नहीं। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, माँ तुम दिनों दिन इतनी दुबली होते जा रही हो, इसकी वजह क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या, जांच में कुछ निकल नहीं रही, आखिर बात क्या, तुम कुछ तो बताओ। बोले क्या बताऊं, पड़ोसन के यहाँ रोज जब मथानी चलती है ना, पड़ोसन के यहाँ जब रोज मथानी चलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो मथानी मेरी छाती पे चल रही है। उनके घर में इतना घी दूध है, हमारे घर में घी दूध क्यों नहीं? अब बोलो, ऐसे का भगवान भी भला करेंगे क्या? ये चार तो लक्षण हुए। कारण, कारण क्या है? कारण भी चार ही बताऊंगा। अहमन्यता सबसे पहला कारण अहमन्यता। अहमन्यता का मतलब जो कुछ हूं सो मैं हूं, मेरे आगे कोई लगता ही नहीं, बस मैं ही सब कुछ का जिसके हृदय में भाव होगा वो कभी किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकेगा। इससे अपने आप को बचाना है। कभी फिर विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा, मुझे चारों बातें करनी है, घड़ी भी दिख रही है, पर संकेत तो में आप समझ रहे हैं। अहमन्यता बहुत बुरी दुर्बलता है और अच्छे अच्छे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। उस व्यक्ति का चिंतन बड़ा क्षुद्र हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के आगे कोई बढ़ता दिख जाए तो भारी तकलीफ हो जाती है, भारी तकलीफ। सुना दूं, दो पड़ोसी थे, चलो प्रवचन तो आज जितना होगा बाकी कल पार्ट 2 में होगा। अब 4 महीना तो प्रवचन करना ही है और हमें तो 12 महीना करना होता है। तो दो पड़ोसी, देखो अहमन्यता मनुष्य को कहाँ पहुंचाती है। अमीर आदमी था, पैसा था, धाक थी, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। उसके पड़ोस का पड़ोसी अत्यंत साधारण स्थिति का था, छोटी सी दुकान थी, उससे अपना काम चलाता था, लेकिन बड़ा विनम्र था।
और पड़ोसी की बड़ी इज्जत भी करता था। और ये जो था, इसे अपने पैसे का और अपने व्यापार का बड़ा घमंड था। वो ये सोचता था कि इस इलाके में मेरे बराबर कोई है ही नहीं। पर दिन सबके एक से नहीं रहते। पड़ोसी का जो साधारण व्यक्ति था, उसका बेटा पढ़ लिख गया, IIM में सेलेक्ट हुआ, टॉपर हुआ, और उसने अहमदाबाद से IIM किया और सीधे उसकी एक बहुत बड़ी MNC में प्लेसमेंट हो गई। उसकी शुरुआत 30 लाख रुपए के पैकेज से हुई और 2 साल में ही उसका पैकेज 1 करोड़ पर चला गया। बेटा बड़ा संस्कारी और सुलक्षणी था। जैसे उसकी कमाई हुई, उसने सबसे पहले अपने घर को रिनोवेट कराया। फिर उसके बाद अपने पिताजी के लिए एक गाड़ी दे दी। अब इसे देखकर इसे आग लग गई। अरे ये साधारण आदमी अपना घर बना लिया, मुझसे अच्छा घर, मुझसे अच्छा घर, और फिर गाड़ी ले ली। अरे भैया, तो गाड़ी अपने दम से ली, तुम्हारे से तो नहीं ली। अब वो गाड़ी ले ली, मुझसे अच्छा घर ले लिया, अब वो आग लग गई। अब इससे अच्छा घर मेरा होना चाहिए, इससे अच्छी गाड़ी। अब क्या होता है, ईर्ष्या क्या नहीं कराती। उसने लोन लेकर के घर बनाया और लोन से ही गाड़ी। थोड़ी देर के लिए आत्मतुष्टि हुई कि मैं इससे आगे हो गया, बल्कि उसको कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने बेटे से इतना भी कहा था, बेटा क्या करना गाड़ी की, अपना मकान है, अपन तो जिंदगी कट गई जितनी बची। नहीं पापा, आपने हमारे लिए मेहनत की, आज हमारे पास सब कुछ है, आप तो अब सुख भोगो। उसने पिताजी की दुकान भी बंद करा दी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। और ये भाई साहब लोन लेकर के घर बना लिए, गाड़ी ले लिए, और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि दुकान दिनों दिन बैठने लगी। अब धंधा चले नहीं, किस्त चुके नहीं। अब भाई साहब की ऐंठ ढीली पड़ने लगी। अब क्या करे? नतीजा ये निकला कि वो NPA में आ गए, घर भी नीलाम हो गया और गाड़ी भी चले गई, मुंह की खानी पड़ी। 5 साल में पूरा पासा पलट गया। ये खेल किसी के साथ भी हो सकता है। तो भैया, इतना अहमन्य बनने की जरूरत क्या है? वो तो तुम्हें आज भी बड़ा ही मानता था, लेकिन कोई मुझे बड़ा माने इससे संतुष्ट नहीं होता मन। खुद को छोटा अनुभव करे तब हम बड़े हैं। ये बड़ी दुर्बलता अहंकारी की। वो हमें बड़ा माने इतने मात्र से हमको संतुष्टि नहीं, हमसे वो अपने आप को कमतर समझे, तब तो हम सुपर हैं। यही वृत्ति मनुष्य को खा जाती है। तो पहली बात अहमन्यता, दूसरी बात अनुदारता, तीसरी बात असहिष्णुता, और चौथी बात ओछी मानसिकता। ये चारों ईर्ष्या के कारण हैं। इनके कारण ईर्ष्या का भाव बढ़ता है। जिनका चिंतन अनुदार होगा वो किसी की प्रगति को सह नहीं पाएंगे। जिनके मन में असहिष्णुता होगी वो कभी किसी की प्रशंसा को पचा नहीं पाएंगे। और जिनकी मानसिकता ओछी होगी वो किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं पाएंगे। इन चारों कारणों को हटाओ। आगे बताऊंगा निवारण कैसे है। डॉक्टर केवल बीमारी बताए और दवाई नहीं बताए तो मामला गड़बड़ होगा। दवाई भी बताऊंगा।
आगे चलूं। परिणाम, परिणाम, ईर्ष्या का परिणाम क्या? बैर, बैर, विरोध, विद्वेष। बैर, विरोध, विद्वेष और न घृणा, घृणा। जहां ईर्ष्या हो, धीरे धीरे वही ईर्ष्या बढ़ते बढ़ते बैर का रूप ले लेती है, विरोध बनता। ईर्ष्या से विद्वेष बढ़ता है। सबसे पहले ईर्ष्या हो, उसके प्रति द्वेष बढ़ेगा। द्वेष होते ही उस व्यक्ति के प्रति विरोध की भावना होगी, और विरोध हो तो फिर वैर की गांठ बनने लगती है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ, चलो घृणा और विद्वेष को एक ले लेता हूँ। बैर, विरोध, विग्रह, विद्वेष, विरोध, विग्रह और वैर, ये चार ईर्ष्या के परिणाम हैं। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति के प्रति मन में विद्वेष होगा, द्वेष की आग सुलगेगी, और जिसके प्रति द्वेष होगा व्यक्ति उसके अच्छे कार्य का भी विरोध करता है। आप देख लीजिए, कई लोग तो विरोध के लिए विरोध करते हैं। जिसके प्रति द्वेष उसका विरोध, और विरोध होने से फिर विग्रह यानी लड़ाई। लड़ाई में व्यक्ति किसी भी स्तर तक चला जाता है और फिर बैर की गांठ बनती है। ऐसे अनेक प्रसंग हुए हैं जहां ईर्ष्यावश लोगों ने एक दूसरे के लिए सुपारी भी दी, और सगे भाइयों ने। अभी घटना नहीं सुनाऊंगा, अपने समाज के ही लोगों के साथ, देश भर में प्रकाशित हुई ये सूचनाएं, लेकिन अभी समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। पर ये ईर्ष्या है, विद्वेष से शुरू होता है, विरोध, और विरोध से विग्रह, और विग्रह से वैर, जन्म जन्मांतरों के लिए गांठ बन जाती है। इसलिए ईर्ष्या भाव को कभी हल्के में मत लेना। चलिए, बचें कैसे? बचें कैसे, है ना? नंबर 1, सकारात्मक सोचें। नंबर 2, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करें। नंबर 3, अपनी लाइन लंबी करें। और नंबर 4, प्रशंसा करने की आदत डालें। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचिए। यदि आपके अंतर मन में सकारात्मकता होगी तो किसी की प्रगति को देखकर आप ईर्ष्या करने की जगह उससे प्रेरणा लोगे। भाई ये आगे बढ़ा तो कैसे बढ़ा ये देखो, देखो थोड़ा ही अंतर है। आगे बढ़ा, कैसे बढ़ गया, एक टोन ये है। आगे बढ़ा, कैसे बढ़ गया, पैसा कमाया, कैसे कमा लिया। और एक प्रतिक्रिया ये आगे बढ़ा है, पता लगा है कैसे बढ़ा, ताकि हम उसको फॉलो करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें।